हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.5 इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कर दिए थे, तीसरा चौथा पांचवा आप करेंगे। और जो एक्सरसाइज आपके इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तो 7, 8 सेम कैटेगरी का है। फिर उसके बाद 9, 10 और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप एक बार, दो बार, तीन बार सॉल्यूशन करिएगा। तो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन यक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे आप देखें कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करना है इसको। माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम माइनस को पहले ले लेते हैं। जब माइनस पहले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये अपॉन इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 2x स्क्वायर। भाई यही तो बनेगा मल्टीप्लाई करने पे, यक्स माइनस 2x स्क्वायर। तो हम इसको पहले ले लेते हैं, तो ये जो तो माइनस चिन्ह बाहर निकाल दिए। यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस चिन्ह बाहर निकल गया ये, और इसमें भी माइनस चिन्ह बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस यक्स। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यही चीज़ तो हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ यक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस यक्स। अब यहाँ देखिए, आपका जो होता है एक कंडीशन है इसमें कि जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट इक्वल हो तभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पी क्यू एक्स के रूप में, पी क्यू प्लस एक्स अपॉन इसके रूप में जो होता है ये आपका पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। इस फॉर्म में करने के लिए हमेशा जो होता पी एक्स की डिग्री क्यू एक्स की डिग्री से कम होनी चाहिए, तभी हम इसका सलूशन करते हैं। यहाँ एक कंडीशन है कि अगर पी एक्स की डिग्री अगर ये ग्रेटर देन क्यू एक्स है तब भी हम जो होता डिवाइड करेंगे, और अगर ये पी एक्स की डिग्री इक्वल टू क्यू एक्स है तब भी हम डिवाइड करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। यहाँ डिग्री जो होता पहले कंपेयर करिएगा डिग्री के लिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन का सलूशन होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करना आपको 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। आप डिवाइड क्लास 8 में भी इस तरह का किए हैं, 8 में किए हैं, 9 में किए हैं। तो चलिए हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। यहाँ 2 है तो ये एक्स स्क्वायर हमको हटाना होता है, तो यहाँ पे हम ले जाएंगे 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। फिर ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस हो जाएगा आपका, इसके नीचे लिखेंगे नहीं। तो जब ये माइनस हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा आपका x/2
या 1/2x। आप इसका साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट होगा, ये होगा आपका -1 - x/2। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे आपका ये क्या है, डिवाइजर है, ये क्या है, कोसेंट है, और ये रिमाइंडर है। तो आप पहले भी पढ़े हैं इसको, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये इज इक्वल टू क्या होता था, डिविडियंट। तो डिविडियंट आपका यही है, तो इसी चीज़ को हमको लिखना है। तो अब आप इसी को लिख दीजिए, डिवाइजर इंटू कोसेंट। तो डिवाइजर क्या है, 2x² माइनस x, डिवाइजर इसका है 2x² माइनस x इंटू कोसेंट, कोसेंट क्या है 1/2। तो आप एक बार इसी को लिख लीजिए यहाँ, या तो मैं इसको रफली समझा देता हूँ आपको। जैसे ये डिवाइजर है 2x² माइनस x, आप इसको जो तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये 2 से डिवाइड सबको करेगा, तो यहाँ पे अगर ये प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका है -1 - x/2। इस चीज़ को जो होता है जब आप डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस x/2, और ये चीज़ जो होता है प्लस, इसको जो होता है आप एलसीएम लोगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -x। तो माइनस चिन्ह हम पहले बाहर ले लेते हैं, इसको हम कर सकते हैं 2x² माइनस x, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो 2x² माइनस एक्स, और यहाँ तक इसको हम बाहर लेंगे तो ये माइनस चिन्ह यानी प्लस, और ये माइनस बाहर ले लेंगे, तो जब माइनस बाहर लेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x+2, और ये y2। यहाँ पे जो होता आपका हो जाएगा 2x², इसके बटे जो होता हो जाएगा 2x² माइनस x/2, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1/2 इसको बाहर ले सकते हैं। तो अगर हम 1/2 इसको बाहर ले लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या, 2x² माइनस x, और माइनस से यहाँ साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2। x -2 नहीं, माइनस हो जाएगा, ये x -2, माइनस x -2 दोनों जो है तो सेम है, ठीक है। तो ये प्लस साइन हो जाएगा, और ये x -2, और इसके पूरे के नीचे आपका जो मतलब रहेगा 2x² माइनस x। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो होता देखिए, पहले जो होता है इसको डिवाइड करिए। चलिए हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 हो गया, हम लिख लेते हैं वैसे ही 1/2, यानी कोसेंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर है आपका 2x² माइनस x, और प्लस रिमाइंडर आपका है -1 - x/2। तो इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 2 -
-2 तो ये इसको आप लिख सकते हो -x यानी x -2 अपॉन 2। या इस 2 को बाहर ले लीजिए, ये भी हो जाएगा 1/2 dx, और इस होल के नीचे आपका आएगा 2x² - x। इसी चीज़ को 1/2 बाहर ले लीजिए, दोनों में से 1/2 बाहर हो गया, तो अभी हो जाएगा 2x² - x और प्लस x -2 अपॉन 2x² - x dx। यहाँ पे 1/2 इसको अब अलग अलग कर दो, 2x² - x अपॉन 2x² - x dx प्लस ये हो जाएगा x -2 अपॉन 2x² - x dx। अब इस चीज़ को जो हो तो हम लिख सकते हैं 1/2, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का जो होता है आपको x/2, ये जो हो जाएगा x, और ये हो जाएगा प्लस, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है x -2 अपॉन, यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं फिर आप, तो ये 2x - 1 हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए तो ये फिर 2x - 1 हो जाएगा, और ये हो गया dx। अब ये हमारा पहला है, हम इसको I कर लेते हैं, इसको I2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो होता है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे I2 को केवल, I1 हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट में जोड़ते समय इसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ये सेकंड वाले को फॉर I2 के लिए आप कर लीजिए, ये हो जाएगा x -2 अपॉन x 2x - 1 dx। अब इसको भी x -2, इसी को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू a अपॉन x और प्लस b अपॉन 2x - 1 इस चीज़ को हमने ब्रेक कर दिया। तो अब कंपेयर करते हैं, अब इसका कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन में आप जो मतलब करेंगे x -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a x -2 इज इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 2x - 1 और प्लस b x। तो यहाँ पे आपका जो है x की वैल्यू, यहाँ हम देखते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 0 पुटअप कर दें तो ये हमारा b वाला टर्म 0 हो जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 - 2 इज इक्वल टू a और 2 × 0 -1 प्लस
बी इंटू जीरो, तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -a, और ये जो होता हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 2। सेम इसी तरह से b के लिए पुटअप कर दीजिए। पुट, यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2। अगर हम x इज इक्वल टू 1/2 पुटअप कर दें, तो x इज इक्वल टू 1/2 पुटअप करिए। पुट x इज इक्वल टू 1/2, तो इसी में आप जो होता है ऊपर वाले में यहाँ जो पुटअप करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 प्लस b इंटू 2, तो ये आपका जो होता हो जाएगा एलसीएम इसका 2, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये जो होता हो जाएगा 2 इंटू 1/2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस 2b। इसी चीज़ को आप जो होता लिख सकते हैं -3/2 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू, इसमें जो होता है b इज इक्वल टू कर देंगे -3/2 और इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2b, तो ये अपॉन b होगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल, b इज इक्वल टू हो गया आपका -3। अब इस चीज़ का सलूशन हम करते हैं I2 के लिए, तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं x - 2 अपॉन x 2x - 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a की वैल्यू आपकी है 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 अपॉन x और प्लस b की वैल्यू -3 अपॉन 2x - 1। तो इस चीज़ को हम इस रूप में ले लिए, तो अब इसी को हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए dx, पूरे को जो तो कर दीजिए dx। इंटीग्रेशन में अब अलग अलग कर दीजिए, तो 2 अपॉन x, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x - 1 dx। अब हम इसी चीज़ को करेंगे 2 जो मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1 अपॉन x को, तो ये हो जाएगा 2 log mod x, फिर ये हो जाएगा -3,
-3 इसको आप जो है तब इसका 1/2x-1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो मतलब 2x-1 टू पावर ये हो जाएगा 2। तो इसी चीज़ को 1/2x-1 को अगर आप t मान लेते हो तब भी t मान करके कर दो। तो 2x-1 इज इक्वल टू t। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt। तो x इज इक्वल टू जो तो क्या हो जाएगा dt/dx। इसमें आपको जो मतलब इस तरह से जो होगा ये हो जाएगा 1/2 तो इसी चीज़ को आप 1 - 2x भी ले सकते हो। तो ये आपका फार्मूले के रूप में है 2x-1। तो ये जो मतलब 3 हो गया और ये इंटू 1/2 log 2x mod में 2x-1 और प्लस c। ये चीज़ आपका हो गया। तो ऊपर से उसको ले आइए i1 प्लस i2 इन दोनों को ऐड करिए। तो i1 में जो होता है 1/2 इंटू x और प्लस ये 1/2 यहाँ भी था दोनों के लिए 1/2 इंटू 3/2 और ये हो जाएगा आपका log mod में 2x-1 और प्लस c। तो ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा प्लस 3/4 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो ये जो मतलब नेगेटिव साइन की वजह से जो होता है यहाँ नेगेटिव हो गया। तो ये -3/4 और ये हो जाएगा log mod में 2x-1 और प्लस c। ये आपका आंसर होगा। थैंक यू।